मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हैन होता रहता है। सही कहा, लेकिन सिर्फ अच्छा खेलने के बारे में सोचो। केट स्वीट हार्ट, चलो हमें जल्दी जाना है। हाँ माँ। कौन है? क्या ये तुम हो? जेनिन, काफी दिनों के बाद दिखाई दी। हाँ, बहुत दिन बाद मिले। तुम्हें याद है जब हम हाई स्कूल में एक दूसरे के खिलाफ टेनिस खेलते थे? अब देखो हमारी बेटियां एक दूसरे से कम्पीट करती हैं। जिंदगी हमारे साथ मजाक कर रही है। पता नहीं, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन हो सकता है। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। ओ हाँ, हम दोनों पहले भी यहाँ जीतने के लिए लड़ते थे, कोर्ट में या कोर्ट के बाहर। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी खुद की कंपनी चला रही हूँ और उसमें बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी। चिंता मत करो, तुमने कुछ मिस नहीं किया। केट हमेशा की तरह बहुत अच्छा खेल रही खेलेगी, क्योंकि मैंने उस पे बहुत ही पैसे खर्च किए हैं कि प्राइवेट कोचिंग पर। अगर वो किसी एक खेल को खेलना चाहती है तो उसे अपने मन चाहे खेल को खेलने दो। काश शैनन केट की तरह ड्राइव करती और आईवी लीग स्कूल जाने की परवाह करती। वो बहुत मुश्किल से कोई किताब खोलती है। वेल, तुम्हें उसे जल्द से जल्द उस रास्ते पर लाना होगा, क्योंकि मैंने केट को टेनिस और वायलिन सिखाया है और मैंने उसे कई एपी कोर्स करवाए हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो किसी भी कम्युनिटी कॉलेज में जाकर अपना समय बर्बाद करे। ओह, रुको, तुम भी तो शायद वहीं गई थी ना कोनी? हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई गलत बात है, मैं सिर्फ केट के लिए अच्छा चाहती हूँ। आना का क्या प्लान है, बता सकती हो? वैसे हमने उसे आईवी ट्रैक पे डाला है। वैसे वो ब्राउन यूनिवर्सिटी देख रही है, लेकिन हम उसे प्रिंसटन के लिए पुश कर रहे हैं। बढ़िया, तुम्हें उसको गर्व होना चाहिए। ओह, ये बात तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि वो एपी क्लासेस ज्वाइन की है। शायद काउंसलर ने तो नहीं कहा, क्योंकि यही एक रास्ता है एडमिशन जल्दी होने का। हाँ, बिल्कुल सही, और वो उसी के लिए ट्राई कर रही है। माँ, क्या मैं और केट आइसक्रीम लेने जा सकते हैं और फिर हमें शहर में वो एग्जीबिशन देखने भी जाना है? एग्जीबिशन? हाँ, एग्जीबिशन में कौन जाता है? चलो, तुम्हारा होमवर्क है, उसे कंप्लीट करते हैं, है ना? फिर मिलते हैं जानी, बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने मुझे एपी मैथ्स और हिस्ट्री के लिए साइन अप किया है। आप जानती हो मुझसे नहीं होता है ये सब। अच्छी लाइफ जीने के लिए अच्छे कॉलेज में पढ़ना जरूरी है। लेकिन एपी क्लासेस में एक रात में इतने सारे घंटों का होमवर्क होता है, बच्चों की कोई लाइफ ही नहीं रह जाती। तुम्हें अभी परेशानी लगती है, लेकिन आगे की लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सब लोग कह रहे हैं कि वो आईवी लीग्स में जाने के लिए तुम जल्दी से जल्दी एपी क्लासेस लगा दो। ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पर कौन कहता है ऐसा? सभी पेरेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन कॉलेज फॉर्म भरा था, और मुझे याद है कि मैंने तुम्हारे लिए टेनिस लेसन साइन अप किया और नेक्स्ट मैच के लिए तुम्हें तैयार होना है। और एक अच्छी बात है कि वो तुम्हारे एप्लीकेशन में बहुत अच्छा दिखेगा। माँ, क्या बोल रही हो? प्राइवेट लेसन्स? वो महंगे होते हैं, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट है। मैंने डिनर के टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा शिफ्ट ली है, और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे प्रैक्टिस के वक्त मैं रहूंगी, और ये भी तुम्हारे रिज्यूमे पे बहुत अच्छा लगेगा। माँ, क्या कह रही हो? मुझे वायलिन से नफरत है। जब मैं 10 साल की थी तब से नहीं बजाया। एक तो वायलिन क्लासेस या तो फिर मैंड्री क्लासेस। आपको कब से परवाह होने लगी कि मैं कॉलेज कहाँ जाती हूँ? आप जानती हो कि मैं हमेशा से आर्ट स्कूल जाना चाहती थी, जब से मैंने होश संभाला है तभी से। तुम्हारा आर्ट कभी काम में नहीं आने वाला। बस मैं तुम्हें मेरे से अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ। तुम्हें स्कूल के लिए देर हो रही है। ओ, हैना, 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 तुम अपनी बुक भूल गई। एक बात याद रखना, ग्रेड्स मायने नहीं रखते, परसेंटेज मायने रखते हैं। A+ ही होना चाहिए। A+, मैं जानती हूँ। क्या हम बाद में मूवी देखने जा रहे हैं? आनी, मुझे माफ करना, मुझे थोड़ा काम है, लेकिन तुम उस बचे हुए समय में थोड़ा एक्स्ट्रा स्टडी कर सकती हो। कौनी,
कॉनी, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम भी अपनी बेटी को ड्रॉप करने आई हो। मैंने सोचा कि हना बस से चली गई होगी। वो जाती थी, लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि जब मेरा बचा हुआ समय मैं प्रमोशन के लिए देती थी तब। और तुम्हें तो पता ही होगा, जब कॉर्पोरेट का काम करते करते बच्चों को संभालना हाँ, मतलब। मुझे पता है। क्या ये तुम्हारी कार है? ओह, ये कबाड़ खाना? नहीं, मैंने इसे किराए पर ली है। मेरी कार 4-5 दिन में आ जाएंगी। यही मैंने सोचा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बच्ची को इस गाड़ी में कहीं घुमाने ले जाऊंगी, और ये सुरक्षित भी नहीं है। हाँ। ओह हाँ, मैं कोशिश कर रही थी कि इससे बेटर मिले, लेकिन मुझे बस यही मिला। वैसे भी इसे चला के मैं बहुत बुरा ही महसूस कर रही हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के लिए ही है ये। सच कहा तुमने। मैंने ये नोटिस किया है कि तुम कहीं भी जाती हो तो माइकल कोर्स बैग लेकर जाती हो। क्या तुम्हें इतना पसंद है? बस यही वजह है कि मैं कर रही थी, क्योंकि मैं इस खटारा गाड़ी में इतने महंगे बैग नहीं ला सकती, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं समझ गई। ये देखो, मैंने ये चैनल बैग खरीदा है। ये अच्छा है ना? वैसे आना का नाम मैंने ऑर्केस्ट्रा रोस्टर पर देखा था। हाँ, वो उसका था। क्योंकि हमें आईवी स्कूल में उसकी एडमिशन करवानी है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं। और हो सकता है इस साल उसे फर्स्ट चेयर मिले। सच में? केट भी ऐसी ही है। मैंने भी इन छुट्टियों में उसे पगनीनी और विवाल्डी की तैयारी करवाई है, और वो सीख भी गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि तुम और हना मुझे मिलते ही रहोगे। ओह, बिल्कुल सही। अरे शुरू हो जा। ओके, तो कौन ये सॉल्व करके बताएगा? हाँ ना, तुम नहीं हो क्लास में, तुम क्यों नहीं कोशिश करती? पता नहीं, शायद 0। ये तो बिल्कुल गलत है। अरे नहीं नहीं बच्चे, बस करो, मैं तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ। मैं ये करूँगा स्टेप बाय स्टेप। चलो देखते हैं कोई इसे बात कैसे नहीं, तुम करना जल्दी है। सीख जाओगी। मुझे भी देर लगी थी। तुम ठीक तो हो हैन? हाँ, बस थोड़ी थक गई हूँ। मेरी माँ मुझे इतना परेशान कर रही हैं। कल मेरा टेनिस का लेसन था और 5 घंटे का होमवर्क भी। मेरे पास वायलिन की प्रैक्टिस करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, तो आर्ट की बात तो छोड़ ही दो। मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी माँ भी कुछ ऐसा ही करती है। पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है कि आखिरी बार मैंने कब मज़े किए थे। क्या सच में? हाँ, कोई टिप्स? मुझे लगता है वक्त आने पर हमें ऐसी कॉलेजेस चूज़ करनी चाहिए जो घर से बहुत दूर हों। ठीक है गाइस, अब हम इतने हफ्तों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज से हम सोलो प्रैक्टिस करेंगे। इससे पता चलेगा कौन कितना अच्छा प्ले लेट हो कर गई। रहा है। मैं परेशान हो रही थी, कहीं वो लोन वाली कार से कुछ हुआ तो नहीं। केट, क्यों ना शुरुआत तुमसे की जाए? हाँ, अब देखो तो मेरी बेटी केट का जलवा, क्योंकि वही टॉपर होगी। बहुत अच्छे केट, मुझे लगता है कि तुम डेली प्रैक्टिस कर रही हो। अब अगला कौन आना चाहेगा? हाँ ना, क्या तुम सेम नोट बजाना चाहोगी जिसे केट ने बजाया? हाँ। रुको 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 रुको, ये क्या है? वही वाला पार्ट जो केट ने बजाया। मुझे नहीं पता, पर ये केट जैसा तो बिल्कुल नहीं था, यकीन करो। अब क्या कोई और है जो सोलो बजाना चाहता हो और सच में जो प्रिपेयर्ड हो? कोई बात। अभी उसे और मेहनत करने की जरूरत है। मैं विश्वास नहीं कर सकती कि आपने मुझे ऑर्केस्ट्रा में जाने के लिए मजबूर किया। मैं वहाँ बेवकूफ लग रही थी। तुम्हें पता है कि तुम केट जैसा प्रैक्टिस करती तो ये नहीं होता। केट क्या करती है इसकी किसे परवाह है? मैंने आपसे कहा था मुझे वायलिन से नफरत है। है ना,
क्या तुम थोड़ी देर के लिए बड़ा नहीं सोच सकती? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। किस चीज के लिए एग्जैक्टली? ऑफ कोर्स तुम्हारे रियल टैलेंट के लिए। अगर तुम्हें आईवी में एडमिशन चाहिए तो तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी होगी। और कैट पहले से ही वायलिन अच्छा बजाती है और टेनिस भी अच्छा खेलती है, और मुझे पता है कि वो 2 साल में वैलेडिक्टोरियल बन जाएगी। वो केट है माँ, मैं हूँ। आपको अचानक से हुआ क्या है? आप पहले तो बहुत शांत और सपोर्टिव हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ ये चाहती हैं कि मैं किसी फैंसी स्कूल में दाखिला ले लूं ताकि आप वाहवाही बटोर सको। नहीं, मैं बस तुम्हें वो बताना चाहती हूँ कि जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। आप किस बारे में बात कर रही हैं? मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह जियो, कि तुम रेस्टोरेंट में काम करो, घर चलाओ और जीने के लिए बस पेचेक दिया करो। मैं बस तुम्हारे लिए अच्छी जिंदगी चाहती हूँ, और बस इसी तरह हम काम करके कर सकते हैं। काश मैं ये कर सकती जब मैं तुम्हारी उम्र की थी, और इस तरह कम्युनिटी कॉलेज में जाना और पढ़ाई ड्रॉप कर देना। तो हो सकता है कि मैं कैट की मॉम की तरह होती, और हो सकता है मेरा बिजनेस होता, और मेरे पास भी डिजाइनर पर्सेस होते, और हो सकता है पोर्शे। हाँ, लेकिन जीवन में हर किसी का अपना एक रास्ता होता है और आप उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकती। माँ, मेरे अपने खुद के कुछ सपने हैं। क्या मेरे सपने आपके लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं माँ? मैं बस तुम्हारे लिए अच्छा चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास वो चीजें हो जो मेरे पास नहीं थी। तुम काफी स्मार्ट हो और ताकतवर भी। तुम कुछ भी कर सकती हो अगर तुमने खुद पर ध्यान दिया तो। क्या तुम प्लीज ये कर सकती हो मेरे लिए? अगर मैं इस चीज में भी अच्छी नहीं हुई तो क्या होगा? तुम कर सकती हो, मुझे ये पता है। प्लीज हैंड समझो, ये अच्छा मौका है। तुम प्लीज ये कर सकती हो हमारे लिए। Talking over there, they're trying not to stare, but you like what you see. Moonwalking on the air, yeah, it ain't even fair, so on top of the beat. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up, we just can't get enough. Get down now, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. Keep that attitude, red carpet and gold. Hey, hey, boombox bumping old school, playing by your own rules, ready to roll. Better listen up, we about to make it happen. So hot, we burn it up, we just can't get enough. ओके, कोई बता सकता है? हाँ ना? 4 over the square root of xy to the 4th. बिल्कुल सही। हाँ? Better listen up. So hot, we burn it up, we just can't get enough. Get down, have some fun, 'cause we about to make it, we about to make it happen. मैंने मिस तो नहीं किया ना? उन्होंने विनर्स अनाउंस किया क्या? अभी तक तो नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि केट ही जीतने वाली है, क्योंकि उसने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे मैं बस ऐसे ही सोच रही थी कि वो टेनिस गेम में थोड़ी सी ऑफ लग रही थी, है ना? वैसे तुम कहाँ थी? कॉर्पोरेट इमरजेंसी। एक्चुअली तुम जानती हो ना, मेरी एक मीटिंग थी कॉलेज के काउंसलर के साथ, बस इसलिए कि केट सही ट्रैक पे है ना। केट को मिला है
A99, वो भी लास्ट मैथ्स एग्जाम में। और काउंसलर ने मुझसे कहा कि केट क्लास के टॉप 2 में आई है। तुम्हें पता है, केट को खुशी होगी हना को सिखाने में, अगर हना को जरूरत पड़ी तो। वैसे ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वैसे हैना को इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लास में वो 1% टॉप है, क्योंकि उसे एपी मैथ्स एग्जाम में परफेक्ट स्कोर मिला है। क्या? ब्रेक ये से कैसे हो पहले सकता है? मैं अनाउंस करना चाहूंगी हर सेक्शन में कौन फर्स्ट आया है। जॉर्डन लबास्की फ्लूट के लिए, ट्रेसी एलिसन सेलो के लिए, चार्ली कैपलिन सैक्सोफोन और वायलिन के लिए, हैना मोनरो। केट को भी कह सकती हो कि उसने अच्छा किया। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम कितना अच्छा कर रही हो। मेरा मतलब स्कूल में, वायलिन में, टेनिस में भी। मेरी माँ को तो बेटी बदलने का मन कर रहा होगा। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना दुख नहीं देखा। तुम ये क्या कह रही हो? तुम अभी सबसे टॉप पे हो, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम ग्रेजुएशन में भी टॉप कर दोगी। तुम्हें पता है, मुझे इन सब की कोई परवाह नहीं है। सभी रैंकिंग, ये प्रतियोगिता और ये सभी चीज़ें, तुम जानती हो मैं ये सब नहीं हूँ। तो तुम ये क्यों कर रही हो? सच कहूँ तो मेरी माँ की वजह से। उन्हें पूरी बात पता है कि मुझे अच्छे स्कूल में कैसे जाना चाहिए ताकि मैं उनकी तरह बन जाऊँ। शायद मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहती। अजीब बात यह है कि वो वही है जो मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। उन्होंने मुझे अपने दम पर पाला है और वो इतनी मेहनत करती है जितना मैंने किसी को करते हुए नहीं देखा, और फिर भी वो मेरे लिए हमेशा ही वक्त निकाल लेती हैं ताकि वो एक अच्छी माँ बन सके। पहले तो ऐसे ही थी जब तक उन्होंने प्रेशर डालना नहीं शुरू किया था। तो अब तुम क्या करोगी? कोई चॉइस नहीं है। मुझे लगता है कि उन्हें खुश करने के लिए मैं अगले 2 सालों तक कड़ी मेहनत करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओह बेटियों, तुमने बहुत अच्छा किया। थैंक यू मिस मोनरो। मुझे हैना के साथ थोड़ी प्राइवेट बात करनी है, थोड़ी देर के लिए। तो तुम? हाँ, क्यों नहीं। मुझे पहले से ही पता था आप क्या कहने वाली हो। ऑर्केस्ट्रा ख़त्म हो गया है तो टेनिस में जाने के लिए देर हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने सब सुन लिया जो तुमने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। हाँ, मतलब, लेकिन मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि मुझे ये सब नहीं करना है। लेकिन एक बार जब मैंने अच्छा करना शुरू किया तो मैंने देखा आपको मुझ पर कितना गर्व है, और मैं आपको निराश नहीं करना चाहती थी माँ, और आपको खुश देखना चाहती थी। स्वीट हार्ट, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि तुम फेलियर हो। ओह काश, वैसे मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। मैं बस कोशिश कर रही थी कि तुम मेरे जैसे ना बनो, कि तुम उसकी तरह बनो। जैसे केट की माँ? हो सकता है, हाँ। केट की माँ भी मुश्किल से केट के साथ समय बिताती है। वो अपनी कंपनी में हमेशा व्यस्त रहती हैं, और वो केट पर इतना दबाव डाल रही हैं। इसका कारण यह है कि उसने अपने कॉलेज का फंड पोर्शे पर खर्च कर दिया है, इसीलिए अब केट को स्कूल के लिए भुगतान करने के लिए स्कॉलरशिप की जरूरत है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। मुझे नहीं लगता कि वो चाहती है कि किसी को पता चले। तो नहीं, मैं बड़ी होकर उसके जैसी नहीं बनना चाहती। मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ माँ। ओह स्वीट हार्ट, तुम्हें प्रेशर में डालने के लिए मुझे माफ करना। मुझे तुम्हारे ऊपर सच में गर्व है, और तुम सच कह रही थी कि सबकी अपनी जिंदगी की एक जर्नी है, और हमें किसी के साथ कभी तुलना नहीं करना चाहिए। तो मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तुम जो भी करना चाहो वो। सच में? आप सच कह रही हैं? हाँ, मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे बच्चे जिसमें खुश है मैं उसमें खुश हूँ।
और मुझे लगता है कि मैंने जेनी को ज्यादा ही तंग किया। तुम दोनों हार्वर्ड जा सकती हो जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। मैंने कर दिखाया, मैं ग्रेजुएट हो गई माँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी प्यारी बच्ची ग्रेजुएट हो गई है। और तुम रोड आइलैंड स्कूल ऑफ डिजाइन में एडमिशन लेने वाली हो। अरे वाह। सच बताइए, क्या आप थोड़ी सी भी निराश हैं कि वो आई भी नहीं है? बताइए। मुझे अभी तुलना करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं वैसे तुलना तो नहीं करना चाहती, लेकिन जैसे कि आईवी ऑफ द आर्ट स्कूल। हाँ, कौन है? ओह, शायद ये लोनर वाली कार है ना? हाँ, मैं सोच रही थी कि मैं नई कार ले लूं, लेकिन मुझे हैना को सपोर्ट करना जरूरी है। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगी तो फिर वो फैंसी कार ले सकती है। और रिकॉर्ड के लिए मेरे पास अभी भी माइकल कॉर बैग्स है जो मुझे सच में पसंद है। बहुत ही प्यारा है। अच्छा, तुमने ये सुना होगा, केट को हार्वर्ड में एडमिशन मिला। सच में? ओह, सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस केट। उम्मीद है कि तुम्हें वहाँ अच्छा लगेगा। थैंक यू। लेकिन माँ, मुझे आपसे कुछ कहना था। आप जानती हैं ना, मुझे ऑक्सफोर्ड में भी एडमिशन मिला है। लेकिन बेटा, वो बहुत ही अच्छी स्कूल है। इनकेस अगर वो हार्वर्ड या प्रिंसटन में नहीं मिला तो केट, तुम ऑक्सफोर्ड में नहीं जा सकती क्योंकि वो बहुत छोटी सी है और तुमसे मिल नहीं पाऊंगी। वो तो आप मुझसे अभी भी नहीं मिलती। मुझे माफ कीजिए, लेकिन सबके अपने अपने रास्ते होते हैं और मेरा रास्ता आपसे 5000 मील दूर है। तुम ये कैसे कह सकती हो? हम इस बारे में घर में जाकर बात करेंगे। ये क्या कर रहा है? हे, वो मेरी कार है। अब ये बैंक की है। तुमने 9 महीनों से EMI नहीं पेड की। ये क्या कह रहे हो तुम? यहाँ ऐसा ही लिखा है, चाहे तो पढ़ लो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या मैं आप लोगों के साथ ग्रेजुएशन पार्टी में आ सकती हूँ? कोई बात नहीं, चलो।